याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। याद को योगाग्नि कहते हैं ना। ज्ञानाग्नि भी कहते हैं, परंतु ज्ञान तो बहुत विस्तार में भी होता है, गहराई में भी होता है। अब याद तो शॉर्टकट है, वो भी मनन चिंतन मंथन की याद है। उसे कहेंगे मध्यम और तीव्र याद है, जिसमें एक शिव बाबा दूसरा न कोई संकल्प नहीं, मन मना भव। ठीक ही याद करेंगे तो जल्दी जल्दी खाद निकलेगी। तो कुछ काम नहीं रहेगा। खाद रहेगी तो फिर कुछ काम का भी नहीं हुआ, क्योंकि प्योर तो नहीं बनेंगे ना। क्योंकि कहाँ तक प्योर बनना है? वहां तक प्योर बनना है कि जब आए थे आत्मलोक से तब जैसे प्योर थे इतना ही प्योर बनना है। तो कैसे पता चलेगा कि हम षष्ठ रूपी रंगमंच पर कब आए थे? जिन्होंने ज्ञान लिया होगा वो तो जान गए कि 5000 वर्ष का षष्ठी चक्र है, 4 सीन है। तो कौन से सीन में आए थे कैसे पता चलेगा? पता तो चलना चाहिए ना। है अगर आत्मा को तो बेसिकली जान लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर उस ज्योति बिंदु आत्मा में पावर कहाँ तक भरी है और जो पावर भरी है तो जो निमित्त बनता है उसकी तो याद रहती है। मालूम पड़ता है ना कि हम ज्ञान में जो बुद्धि जा रही है वो कौन से साकार के पास ज्यादा जा रही है? जैसे मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनकी बुद्धि ज्यादा किसके पास खींचती है? हाँ, बढ़िया होंगे तो ब्रह्मा के पास, मध्यम होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास, नहीं तो फिर आपस में ही एक दूसरे को गुरु बना के बैठ जाते हैं। सीढ़ी में दिखाया है ना, क्या मनुष्य मनुष्य का गुरु बन के बैठ जाता है। तो पता तो लग जाएगा ना। ब्रह्मा की सोल के बारे में तो पक्का पता चल गया सबको, वो तो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी सती में। क्या साबित हुआ कि अगर उनको ही कोई बहुत याद करता है तो कब से आएगा? सतयुग के पहले जन्म से, पहले सीन से आएगा। तो पहले सीन में कितने कला संपूर्ण होते हैं प्योर? 16 कला संपूर्ण।
कृष्ण को याद करने वाले जिनकी बुद्धि कृष्ण में ज्यादा लटकती है, खिंचती है, तो वो वहां जरूर जाएंगे। तो फिर उतना फिर प्योर भी तो बनना है ना खुद, ऐसे नहीं कि मार पीट के बने। वो हिसाब किताब खलास करके बने धर्मराज के पास जाके। तो अच्छे से याद करना है। वो याद नहीं होगी तो फिर सजा खाएंगे, क्योंकि बच्चे जाना तो सभी को है वापस ना है। कोई आत्माएं ब्रह्मा के पीछे जाएंगी, माना कृष्ण वाली आत्मा के पीछे जाएंगी। कोई आत्माएं उनकी डायनेस्टी में आने वाली नारायणों के पीछे जाएंगी ना। कोई फिर किसके पीछे जाएंगी? वो दादी परदादी तो हो गई ना, नारायण के राज्य में आने वाली, पीढ़ियों में आने वाली। फिर त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग में आने वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? अरे अटक गए। त्रेता युग में जो आएंगी कम कला वाले देवता तो सभी जानते हैं कि हाँ सत्युग के बाद कम कलाएं हो जाएंगी किसके पीछे? है दो तरह की हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो पहले से जन्म लेती हुई आ रही है त्रेता में, सत्युग से ही जन्म लेके आ रही है। और दूसरी वो है जो एकदम सत्य की दुनिया को भी क्रॉस करके, पूरा कल्प क्रॉस करके वैकुंठ लोक से आती है। क्या सत्युग से भी पहले क्या होगा? वैकुंठ होगा। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो इन्होंने पहचाना होगा किसको है? जिन्होंने पहचाना होगा, अच्छा मान लो लक्ष्मी को पहचाना होगा, बुद्धि ज्यादा लक्ष्मी में खींच रही है, तो त्रेता की फर्स्ट जन्म में नहीं आएंगे। ये क्या कहती है शिव बाबा है? अच्छा सत्युग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके साथ वो आत्माएं नहीं आएंगी। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली जो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगती है क्या कलातीत स्टेज में, वो आत्माएं नहीं आएंगी सत्य में है? तो बोला क्यों नहीं वो भी आएंगी? खैर, और द्वापर में भी इस्लाम धर्म की होंगी, वो इब्राहिम के पीछे जाएंगी। जब ज्ञान मिलेगा तो उन्हें पता तो लग जाएगा क्या है कि हम इब्राहिम के पीछे जाने वाले हैं या इब्राहिम जिनमें प्रवेश करता है उनके पीछे जाने वाले हैं।
जिनमें प्रवेश करता है नारायणों में, कोई एक नारायण है सतयुग का, ऊंची स्टेज वाला ही होगा ना कि मध्यम का होगा? ऊंचा होगा। तो उसको जो पहचान लेंगे, उसके नजदीक जो रहे होंगे, वो फिर उसी के पीछे जाएंगे। है? जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के पीछे जाने वाली आत्माएं जब से क्राइस्ट आया है तब से जान जाएंगी। क्या जान जाएंगी? कि हमको क्राइस्ट के पीछे जाना है। लेकिन जिन्होंने जान लिया क्राइस्ट तो जीसस में प्रवेश करता है, जीसस तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया है, और ज्ञान मिलेगा तो ये भी जान जाएंगे वो जीसस वाली आत्मा सतयुग में आती है कि नहीं आती है, जानेंगी ना। तो वो फिर उस नारायण को पहचान लेंगी, कहाँ? संगम में ही, और उसके पीछे जाएंगी। तो वापस जाते समय सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं। क्या है? हाँ, फिर राम सीता वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? है? अरे किसके पीछे जाएंगी? है लक्ष्मी नारायण के भी। लक्ष्मी नारायण अलग हैं, और लक्ष्मी नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। ये क्या बात है? और लक्ष्मी नारायण में भी तो अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण या बाद वाले लक्ष्मी नारायण? अव्वल नंबर का तो आदि नारायण कहा जाता है। तो आदि नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई, तो बहुत बढ़िया ज्ञान उठाया। क्यों? अरे राम वाली आत्मा, सीता वाली जिसको कहते हैं, राम सीता, त्रेता में पहला गद्दी जमाई जाएगी तो उसमें जो राम सीता नाम पड़ेगा तो वो आत्माएं तो कल पूर्व से ही है, सती की दुनिया को बनाने वाली ही है मिलजुल करके। तो उनमें जिनकी बुद्धि लटकी रही होगी वो तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। लेकिन फिर जिनको राम सीता कहा जाता है या कोई दूसरा नाम भी है तो वो किसके पीछे जाएंगे? और उनमें भी दो नंबर है ना, एक राम वाली आत्मा और एक सीता वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी या सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी? है वाह भाई, बड़ी बड़ी देर लगाते। राम वाली आत्मा, हाँ क्या? राम वाली आत्मा शिव बाबा के पीछे जाएगी। वाह भैया, वो कौन सा शिव बाबा है जिसको बाबा भी कहा जाए? कोई और शिव बाबा है? राम वाली आत्मा खुद शिव बाबा नहीं बनती है तो और कोई जो शिव बाबा के पीछे जाएगी? वाह भाई, अरे शिव बाप के पीछे जाएगी ना। हाँ, तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है। वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस।
सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर एक दाना नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने की है? बड़े से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ी पूछ रहे हैं तो वो रुद्रमाला बड़े से बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? तो रुद्रमाला बड़े से बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है। क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन? शिव या शंकर, जिसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सारी रुद्रमाला होगी। अच्छा, तो जो भी वहां की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? कहाँ की आत्माएं? वहां की माने परम धाम की, सुप्रीम एबोड की जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस जाएंगे। अच्छा, शरीर तो नहीं जाएंगे ना बच्चे? है? शरीर जाएंगे, आत्माएं जाएंगी, बिंदु 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 आत्माएं जाएंगी। जीव को शरीर कहते हैं ना, क्योंकि जीव आत्मा शरीर में है तो जीवात्मा कही जाती है। और परम नाम में कहेंगे तो आत्मा। इस सृष्टि पर आई तो जीवन धारण करती है, 5 तत्वों का शरीर लेती है तो जीवात्मा। तो अभी बाप किसके लिए आते हैं? किसको वापस ले जाने के लिए आए हैं? जीवात्मा को वापस ले जाने के लिए आए हैं या किसको वापस लेने के लिए है? आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए हैं। जीवात्माएं जिनको शरीर है उनको जीवात्मा कहा जाता है, जीवित आत्मा। आत्मा बाहर निकल गई, परमधाम में पहुंच गई, 1 सेकंड में आना जाना होता है आत्मा का। तो फिर वो जड़वत हो जाती है, जीवन नहीं कहेंगे। तो बच्चे अपन को अभी आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि जल्दी वापस जाना है तो नंबर बढ़िया बनेगा षष्ठी रूपी रंगमंच पर, और बाद में जाएंगे तो नंबर नीचे। जो नंबर जो आत्माएं पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर आती हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगी, सुख शांति में रहेंगी, या जो बाद में आती हैं वो ज्यादा सुख शांति में रहेंगी? बाद में आने वाली जो पहले आती हैं वो ज्यादा सुख शांति भोगती है। तो अपन को आत्मा समझो। 10/7/67 की वाणी का 3रा पेज, सोमवार। तो देखो, अब आत्मा समझना ही बच्चों को कितना मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? जब है ही ओरिजिनली आत्मा तो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि
इसलिए लगता है जो आत्माएं देह अभिमानी धर्म पिताओं के साथ आई है या नंबरवार आई है धर्म पिताओं के पीछे पीछे, तो उनको देहभान ज्यादा रहते हैं क्या? जैसे आत्माएं उतरती है ना धर्म पिताओं के ऊपर से और उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से उतरते हैं, तो आत्मिक स्टेज रहती है। फिर बाद में जो उनके पीछे पीछे आत्माएं आती हैं वो तो इतनी स्टेज नहीं रहती और वो तेजी से नीचे गिरती है। जो पहले आती है वो पीछे पीछे आने वालों के मुकाबले धीरे धीरे गिरती है। तो किनको आत्मा समझना मुश्किल होगा है? जिस आत्मा की रोशनी आंखों से निकलती है जीवात्मा अनुभव करती है कि आंखों से रोशनी निकलती है, जो शरीर छूट जाता है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो आत्मा रोशनी तो है ना, कि नहीं है? रोशनी है। तो वो लाइट आत्मा की जो जैसे स्टार होते हैं ना, तो उनमें भी लाइट होती है ना, तो ऐसे आत्मा स्टार मिसल याद करना क्यों मुश्किल लगता है? नंबरवार मुश्किल लगता होगा कि एक जैसा मुश्किल लगता होगा? नंबरवार लगता होगा। तो सहज किनको लगेगा और मुश्किल किनको लगेगा? सबसे जास्ती मुश्किल और सबसे जास्ती सहज है। सबसे जास्ती सहज उनको लगेगा जो संगम युग के शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं तो जिन रुद्रमाला के बापों को पहले तैयार होना पड़ता है वो जल्दी याद में टिक जाती है नंबरवार है। फिर वापस जाते समय 5000 वर्ष के बाद जब फिर बाप आते हैं और वापस ले जाने के लिए आते हैं तो पुरुषार्थ में उनको बहुत सहज होता है। किनको? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत पहले पहले आए थे। अब इस दुनिया में जो जितना धंधे दोरी में रहते हैं तो उनको थोड़ी ही बैठ के याद पड़ता है क्या? क्यों? बाबा ने बताया नहीं, धंधे दोरी में रहते हुए भी बाप को याद करो। कर्म करते बाप को याद नहीं करना है? करना तो है, लेकिन फिर ये भी बताया है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो धंधे दोरी भी दो तरह की हो गई। एक तो दुनियावी धंधा दोरी सिर्फ पेट पूर्ति का है, शरीर की परवरिश करने का, और दूसरा धंधा है जब समझ लिया कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा की परवरिश जन्म जन्मांतर की है। तो कौन सा धंधा अच्छा? जो आत्मा का धंधा है वो धंधा करने से ज्यादा कमाई। देह का धंधा तो जो कमाई करेंगे वो एक जन्म ही चलेगी, वो भी चली चली ना चोर लुटेरे लूट ले जाए, गवर्नमेंट लूट ले, आग जला दे, जमीन में धस जाए, कुछ पक्का पता नहीं। और ये जो कमाई है आत्मा की, जो परमपिता परमात्मा आते हैं तब ही मिलती है, तो ये तो अनेक जन्मों की कमाई है। तो इस धंधे धोरी में बैठ के याद करेंगे तो याद नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे ईश्वरी धंधे में रहेंगे तो याद नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि याद में बैठना
उनके लिए जिन्होंने बाप को पहचान लिया सहज हो जाता है ना। और जिन्होंने पहचाना ही नहीं, धंधे दोरी बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, पेट के धंधे में, तो उनको कठिन पड़ता है। तो ईश्वरीय धंधे में लगना अच्छी बात है, और उसमें भी फिर नंबरवार है। कोई तो ये समझते हैं कि ईश्वरीय धंधा मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ के सुना दी, प्रदर्शनी कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, मेले मलाखड़े में ज्ञान लेना देना कर लिया, तो वो भी तो धंधा है ना, है? तो उसमें अवस्था नहीं बनेगी। क्यों? ईश्वरीय धंधा तो कर रहे हैं। हाँ, जो जिनकी सेवा करते हैं, जिनके संसर्ग संपर्क में आते हैं, तो उनके संग का रंग लगता है कि नहीं? तो फिर वो देवान बढ़ता है। फिर आत्मिक स्थिति बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी। और जो ये समझ जाते हैं कि ज्ञान की गहराइयों को हम जितना समझ लेंगे उतना हम फिर बाप के नजदीक ज्यादा पहुंचेंगे। तो जो मनन चिंतन मंथन में रहते हैं और ज्ञान की गहराई को ज्यादा पकड़ लेते हैं, बाप को ही याद करते हैं, बाप की वाणी को ही याद करते हैं, बाप के महावाक्य भी याद आते हैं, और बाप ने जो काम दिया है क्या खास, मन मना भव। तो किसके मन मना भव, ये बुद्धि में बात चलती है। ब्रह्मा के द्वारा बोला शिव ने, तो शिव को तो मन ही नहीं है तो किसने कहा मन मना भव? जरूर कोई है ना जिसमें प्रवेश करके कहते हैं मन मना भव। तो वो है जिसमें शिव बाप पहले प्रवेश करते हैं। तो जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो जो पहला ब्रह्मा है वही फिर आदि सो अंत में ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म नाम होता है। बड़ा ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, जैसे घर परिवार भी हिंदुओं में होता है ना, तो कोई एक शादी करते हैं, दो शादी करते हैं, तीन चार शादियां कर लेते हैं, तो बड़ी अम्मा कौन हुई? पहले वाली बड़ी अम्मा हुई ना। उनके बच्चों को ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी ना। तो प्राप्ति का हिसाब है क्या? जितना गहराई से बाप को पहचानेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। तो फिर बाबा को याद करने के लिए मनन चिंतन मंथन भी ब्राह्मणों का धंधा है। क्या? जितना गहराई से मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना ज्ञान अपना बनेगा। क्या? मंथन करेंगे तो मक्खन मक्खन मिल जाएगा, जिसने मेहनत की उसको मिल जाएगा। फिर दूसरों को बांटेंगे तो और बढ़ता रहेगा, तो उनकी अवस्था भी अच्छी बनती है। फिर मनन चिंतन मंथन करते करते जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, निर्णय हो जाता है कि आखिर हम किस एक को याद करें। क्या? तो उनकी अव्यभिचारी याद होगी, और अव्यभिचारी याद में बहुत गहरी याद आती है। क्या? योगाग्नि तीव्र हो जाती है। जैसे साधारण आग में सोना तपाया जाए तो पिघलता नहीं, पिघलेगा भी तो अलग अलग खाद नहीं निकलेगी। तो गहरी याद जो है जिनकी लगेगी उन्हें फिर टाइम का भी पता नहीं लगेगा। क्या?
कि हम कितनी देर याद में बैठे, ऐसे भी होगा क्या? ये दुनिया में जो हो हल्ला मचेगा ना, हाय हाय मचेगी ना, तो वो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया हाय हाय होते हुए। ऐसे ही मस्त हो जाएंगे याद में। क्योंकि जब आत्मा ऊंची स्टेज में पहुंचती है, धरणी से आकर्षण से परे वायुमंडल में पहुंच गई। वायुमंडल ज्यादा ऊंचाई तक है, और वायुमंडल से भी ऊंचे स्पेस में पहुंच गई, तो क्या होगा? स्पेस में जो चीज पहुंच जाती है तो उसको आकर्षण होना बंद हो जाता है, देह का, धरणी का, तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है।